हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शैशव अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। शैशव अवस्था की अगर हम बात करें तो जन्म से लेकर के जो है 6 वर्ष तक मानी जाती है शैशव अवस्था। अगर हम इसकी बात करें तो शैशव अवस्था में जो है बालक जो है सामाजिक विकास जन्म के बाद से होता है। हालांकि अगर वीर अभिमन्यु का हम उदाहरण माने तो बहुत कुछ ये सिद्ध करता है कि माँ के गर्भ से ही सब कुछ प्राप्त होता है, ये भी बात सत्य है। परंतु अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, एक सामान्य विचारधारा और एक साइंस का प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से देखें तो संवेगों का विकास और सामाजिक विकास ये जन्म के बाद से होते हैं, जिसको जैसा प्रकृति परिवेश व्यवस्था संस्कार इत्यादि का साधन देती है, उसके जीवन का वैसा ही संवेगात्मक और सामाजिक विकास देखने को मिलता है। अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो शैशव अवस्था में जो बालक है कैसे दूसरे से जुड़ता है, तो अगर हम बात करें तो जन्म के समय तो वह दूध के माध्यम से माँ से ही जुड़ जाता है, परंतु इस बात को समझने में उसको 3-4 महीने लग जाते हैं, 2-3 महीने लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है वह अपने जीवन के सुख सुविधा, आवश्यकता, प्रसन्नता, इच्छा, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, खेल कूद इत्यादि के माध्यम से जैसे जैसे वो जुड़ता जाता है दूसरे से, उसके जुड़ने का, उसके व्यवहार के सीखने का जो प्रक्रिया है वही सब प्रक्रिया शैशव अवस्था में सामाजिक विकास के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है। आइए सामाजिक विकास के अंतर्गत हम लोग हरलाक की विचारधारा को लेकर के चलेंगे। हरलाक महोदय ने बताया कि 1 माह का जो बालक होता है, जन्म से लेकर 1 माह का जो बालक होता है वह आवाज़ में भिन्नता या आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है। कौन आदमी बोल रहा है, कौन जानवर बोल रहा है, कहाँ का कुछ आवाज़ आ रहा है, आवाज़ का उसे कोई अंतर समझ में नहीं आता है। आवाज़ तो उसे समझ में आती है लेकिन वह आवाज़ का अंतर नहीं कर पाता है। अगर हम बात करें दूसरे माह में तो दूसरे माह में ये आवाज़ को धीरे धीरे पहचानना शुरू कर देता है और आवाज़ पर वह अपनी एक प्रतिक्रिया के रूप में मुस्कान भी देता है, हल्का सा मुस्कान देता है। एक प्रकार से आवाज़ को वह धीरे धीरे पहचानना शुरू कर देता है। आगे हम बात करें 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचान लेता है, साथ ही अब उसकी माँ उसके पास में है तो आराम से रहेगा, सोया रहेगा। अगर उसकी माँ उससे दूर जाती है तो वो चिल्लाना शुरू करता है। यानी माँ से उसकी जो है एक प्रकार से माँ से ही उसका सामाजिक विकास होना शुरू होता है। माँ को पहचानना, माँ पास में है तो अच्छी बात है, शांत रहेगा, दूर चली गई तो रोना शुरू कर देगा। इस प्रकार से संवेदनाओं के माध्यम से व्यवहार का प्रकटीकरण 3रे माह से शुरू हो जाता है। अगर हम 4थे माह की बात करें तो यह व्यक्ति को देखना शुरू कर देता है। कौन आया, कौन गया, वो तो जानता नहीं कौन है, पहचानता तो नहीं, लेकिन उसको इसमें रुचि होती है कि व्यक्ति कौन आया, मतलब व्यक्ति आ रहा है, कोई भी आ रहा है तो उसको ध्यान देता है, यानी व्यक्ति को देखता है कोई व्यक्ति आया। खेल, यानी अगर कोई उसको किलकारी मारता है या उसको कोई संकेत करता है तो उस पर वो जो है मुस्कुराना शुरू कर देता है, लगभग 4 माह की अवस्था से। आगे हम बात करें तो 5वें माह से जो है हरलाक महोदय बताते हैं इनका प्रायोगिक अध्ययन है, अनुभविक अध्ययन है। अनुभविक अध्ययन इन्होंने दूसरे पर किया है, अपना अनुभव क्या। तो इन्होंने जो ये पाया कि अपने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर इन्होंने ये बताया कि 5 माह के आते आते बालक के अंदर क्रोध और प्रेम, यानी जो चीज़ जो उसको नहीं पसंद है उसके प्रति क्रोध प्रकट करना और जो चीज़ पसंद है उसके प्रति प्रेम का व्यवहार प्रकट होना शुरू होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो संवेदनाएं अब सामाजिक व्यवहार के विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हैं, यानी दोनों संवेग सक्रिय हो जाते हैं जिसके आधार पर वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, अपरिचित और अपरिचित में भेद करने लगता है। यानी माता जो डेली उसको खिलाता वलाता है 6-7 माह तक के आते आते, तो जो उसको खिलाता है, जो देख रेख करता है, उससे वह पसंद करता है, उससे प्रेम करने का व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसके पास प्रसन्नता का व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू होता है। अपरिचित लोगों से डर यानी दूर भागता है 6 से 7 माह के अंतर्गत ये व्यवहार।
बालकों के अंदर पाया जाता है। अगला 8वें माह तक वो अनुकरण यानी जैसा आप शब्द बोलेंगे वैसा वो बोलने का प्रयास करता है। अगर ज़्यादा तेज मानसिकता वाला छात्र है या छात्र करें बालक है, शिशुअवस्था का बालक है, तो वह उस शब्द को दोहराना शुरू कर देता है। आगे अगर हम बात करें तो 1 वर्ष की अवस्था की तक आते आते हरलाक महोदय ने बताया कि 1 वर्ष की अवस्था आते आते तक बालक जो है जिस कार्य को मना किया जाता है वो मान जाता है, उसमें कुछ इधर उधर नहीं करता। तो वो करने का मतलब वो एक आदेशात्मक शब्दों का और आदेशात्मक व्यवहारों को जहाँ तक वो समझता है वहाँ तक वो पालन करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से देखिए अब व्यक्तियों इसमें जुड़ते चले जाएंगे। आगे है 2 वर्ष की अवस्था तक आते आते वह सदस्यों के साथ कार्य करना, यानी घर में कोई काम धाम कर रही है, माँ बहन बेटी पापा जो भी है, तो उनके संग वो काम धाम करना शुरू करेगा जो उसको समझ में आएगा और बड़े सक्रिय रहेगा। कभी इधर का गेहूँ उधर, कभी उधर का गेहूँ उधर, तो कभी ये उठा के उधर फेंकेगा तो कभी वो उठा के उधर फेंकेगा। ऐसा जो है व्यवहार वह जो है सदस्यों के संग कुछ कर रहे हैं तो उनके संग वो प्रदर्शित करना शुरू करेगा और वह उसमें बहुत सक्रिय, बहुत उसको रुचि और बहुत उत्तेजना होती है सब करने में, वो सब करता है। तो इस प्रकार से उसका जो है सामाजिक व्यवहार के रूप में एक प्रकार से दायरा बढ़ता जाता है। आगे है 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक आते आते यह जो है दूसरे बच्चों के संग खेलना, यानी साथी से यानी साथी बनाना, मित्र बनाना, पसंद करना, ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करता है और तेज़ी से आत्म केंद्रित व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी जो चीज़ उसे पसंद है अपने पास रखना, जो लोग पसंद है उनके संग रहना, खेलना, ये सब गतिविधियाँ 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक प्रदर्शित करने लगता है। यानी 5 से 6 वर्ष तक अवस्था आते आते यह बालक जो है सामूहिक अनुकूलन, यानी सभी जो उसकी मित्र मंडली होती है, जितने वो साथी बनाए हैं, जो उसके संग वो खेलता वलता है, उनके संग एक सामूहिक व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। आगे लेन देन, उनमें वस्तुओं का लेन देन, खान पान का लेन देन, अपनी जानकारी का लेन देन, अपनी बातों का लेन देन, ये सब करता है। साझेदारी और एक दूसरे से सहयोग के साथ वह कोई व्यवहार भी करता है कि तुम ये करो हम ये करते हैं, चलो झट से हो जाएगा। ऐसा व्यवहार वह 5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था तक प्रदर्शित करता है। जैसे सदस्यता, यानी वह समूह का या मित्र मंडली का सदस्य कि तुम हमारे मित्र हो, ये हमारा मित्र नहीं है, ऐसा वह भेदभाव वाला व्यवहार भी प्रदर्शित करने। और प्रतिमान, जो समूह होता है उसका कुछ नियम होता है, उस नियम को सभी बच्चे फॉलो करना शुरू करते हैं कि चलो हम जो नियम बनेगा आप ये करना, हम ये करेंगे। जैसे चोर सिपाही का खेल खेलना, तो आप इस नियम के अनुसार आप ये कार्य कीजिएगा, इस नियम से हम कार्य करेंगे। तो खेल के संदर्भ में एक प्रकार से उसकी सोच बन जाती है, उसका एक अपना आइडिया बन जाता है। ऐसी प्रवृत्तियाँ जो है एक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ते हुए उसके व्यवहार का, उसके सोच का, उसके संवेदनाओं का धीरे धीरे विकास सामाजिक व्यवहार के रूप में या उसके विभिन्न क्रियाकलापों के रूप में देखा जाता है। ये सारी बातें हरलाक महोदय ने अपने अनुभविक यानी दूसरे बच्चों पर जो प्रैक्टिकल किया गया है, उस प्रैक्टिकल के आधार पर बहुत दिनों तक ऑब्जर्व करने के पश्चात ये अपनी विचारधारा दी है, विचारधारा या अपना ज्ञान प्रस्तुत किया है, जो आज भी संस्कृतियों से ऊपर है। विभिन्न संस्कृतियों में अधिकांश का 90% संस्कृतियों के अंतर्गत यह व्यवहार ऐसा देखा जाता है। इसीलिए हरलाक बहुत जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, यानी मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध विद्वान हैं, जिनकी विचारधारा को मैंने आपके समक्ष रखा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।